एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदें रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन। लड़की ब्यूटीफुल कर देगी। और आज सास बहू बेटिया में हम ऐसी ही लड़की ब्यूटीफुल से आपको मिला रहे हैं। ये उन दिनों की बात है कि नैना यानी आशी सिंह रियल लाइफ में कितनी बिंदास है, कैसे होती है उनकी मॉर्निंग एक्सरसाइज, रियल लाइफ में आखिर वो कितनी संस्कारी है, कौन सा डांस वो करती हैं पर्दे के पीछे, कौन है उनकी रियल फैमिली में, अपनी किचन में किस तरह का नाश्ता बनाती हैं, कैसे घर से सेट तक का सफर करती हैं और सेट पर कैसे पहुंच जाती हैं फ्लैशबैक में और बन जाती हैं 90s की नैना। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। भाई ये सब जानने के लिए हमें बिताना होगा आशी सिंह, यानी ये उन दिनों की बात है कि नैना के साथ पूरा एक दिन। तो करते हैं सास बहू बेटिया के साथ इस डे आउट की शुरुआत सुबह सुबह आशी सिंह के घर जाकर बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय होम। आज तक हम लोग ये उन दिनों की बात है कि सेट पर मिलते थे, मेरे उस घर पे मिलते थे। आज ये इन दिनों की बात है मेरे रियल घर पे मिलेंगे। आइए। आशी मुंबई में अपनी 3 बहनें और मम्मी पापा के साथ रहती है और अपनी मॉर्निंग की शुरुआत हेल्दी जुम्बा वाली एक्सरसाइज के साथ करती है। जुम्बा यानी डांस भी और एक्सरसाइज भी। भाई आशी के लिए मॉर्निंग की शुरुआत होती है इस डांस कम एक्सरसाइज के साथ। तो अभी मेरा जुम्बा एंड मॉर्निंग डांसिंग वर्कआउट हो गया है। अब मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगी। वैसे आशी सुबह सुबह योगा भी करती हैं और करती हैं मॉर्निंग की फिट शुरुआत। दिस इज माय मंदिर। मैं रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी पूजा करने की कोशिश पूरी करती हूँ। हाथ जोड़ के तो पक्का जाती हूँ, लेकिन कभी अगर मुझे बहुत लेट हो रहा है तो मैं मंदिर साफ वाफ करके पूजा नहीं कर पाती, लेकिन मैं ज़रूर भगवान को थैंक्स बोल के जाती हूँ। अब चलते हैं आशी की रसोई में और देखते हैं कि आज वो नाश्ते में क्या बना रही हैं। वैसे आज वो अपनी मम्मी और बहनों को अपने हाथों से बने हुए नाश्ते के साथ सरप्राइज देना चाहती हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, जो मेरा डेली रूटीन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो आई विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर माय मम्मी। ओके। भाई आशी बना रही है चाय और सैंडविच, पर देखते हैं आशी की सैंडविच की ये रेसिपी। पार लगेगी नैया, और जो न लगे चिंता सारी छड़ दे, सुर मिला के। मैं सैंडविच बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ओट्स बनाने में इजी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एफर्ट्स नहीं लगते, तो इसलिए मैं अपनी मम्मी के लिए सुबह सुबह सैंडविच बनाऊंगी, बिकॉज मैं सैंडविच अच्छा बनाती हूँ और मेरी मम्मी को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, जो मैं नहीं बनाती। सारा का सारा चक्कर आज के इस पल में है, किसने जाना के कल कहाँ, ढूंढे है जग सारा चाबी बगल में है, ताला खुलेगा खुद यहाँ, मेरी सुनने का तो अगले शनिचर को पार लगेगी नैया। आखिरकार आशी का नाश्ता तैयार है। तो अभी मेरी चाय और सैंडविचेस एकदम रेडी है और मम्मी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं मेरी इस दुनिया के सबसे स्पेशल पर्सन मेरी मम्मी को बाहर लाऊंगी। सो
और साथ साथ तैयार है आशिक की मम्मी जी और इनकी तीनों बहनें भी। और आप भी प्लीज़ चाय ले लीजिए। और मैंने स्पेशली मम्मी के लिए बिना चीज़ वाले सैंडविच बनाए हैं बिकॉज यू कैन सी माई मदर। तो वो मुझे हमेशा बोलते रहती है, अरे मुझे डाइट करनी है, तुम लोग मुझे इनकरेज किया करो। तो मैंने बटर थोड़ा सा लगा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ नहीं डाला। मुझे चीज़ बहुत अच्छा लगता है। दे आर माई लव। तो हम 3 बहनें हैं। झगड़ा तो मतलब होता ही होता है, लेकिन मेरा नहीं होता या बहुत कम होता है। मैं दोनों को इग्नोर करती हूँ और ये दोनों आपस में बहुत झगड़ा करती हैं। ये थोड़ा सा शर्माती है। बारे में जो थोड़ी बहुत बातें हैं जो मेरी मम्मी को मेरी बहन को नहीं पता, ऐसे मैं इनके सामने बहुत अच्छी हूँ, स्वीट सिंपल। जो थोड़ा बहुत कमीनापन है मेरे अंदर वो सिर्फ इसको पता है, और जितना नहीं है उससे ज़्यादा ही बताती है। मैं भी बता देती हूँ, प्लीज़। तुम्हें बहुत लगता है, ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा तारीफ करती हूँ ना, तो ये थोड़ा सा जेलस फील करती है, तब मुझे बता देती है सीक्रेटली जाके। उसकी मेहनत है, उसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता है। अब जरा घूमते हैं आशिक का घर। भाई इनके वार्डरोब में तरह तरह के गहने हैं। मेरा कबर्ड आप 4 महीने बाद भी देखोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, बिकॉज मैं कपड़े नहीं ढूंढ पाती अगर मेरा कबर्ड मैसी हो तो। हाँ, अगर आप मेरे घर में और किसी का कबर्ड देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे उस चीज़ से कि लड़कियों का कबर्ड कभी साफ़ नहीं रह सकता। मतलब उनके कपड़े आधे बाहर रहते हैं, आधे अंदर रहते हैं, बट मेरा कबर्ड हमेशा ऐसे ही रहता है। दिस इज सम ऑफ माई ज्वेलरी कलेक्शन। इट हैज़ ईयरिंग्स and some sets or things like that. This one is my favorite. So these earrings are my very favorite. मुझे बहुत पसंद है ये वाले, और मुझे pearls भी काफ़ी पसंद है, तो मैंने ये कुछ चीज़ें pearls के लिए रखी है। And this is my another favorite earrings. मुझे बहुत पसंद है। मुझे कब था पता, because I like pearls so much. मन में यूं पल पल बाजेगा। ये बहुत हैवी है और बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत बड़े हैं तो मैं बहुत कम पहन सकती हूँ। तू सदा को यूं बिराजेगा, कोई भी कठिनाई हो या इट्स अ बेल्ट। तेरी मेरी एक मुझे मेरे शो में इसे पहनने का चांस ही नहीं मिलता, और घर पे मैं पहन नहीं सकती बिकॉज मैं पूरा टाइम शूट पे रहती हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर दिस थिंग्स। तो बाकी शोज़ में जैसे जो भी पहनते हैं लहंगा वगैरह, कभी कभी मन करता है पहनना है, लेकिन मेरे शो में बहुत सिंप्लिसिटी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में पहन लेंगे। खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप मेरा शू कलेक्शन देखेंगे, मेरे कपड़े देखेंगे, मुझे पहनने का टाइम भी नहीं मिलता, मौका भी नहीं मिलता, और उस वजह से मैं मेरी मम्मी से बहुत डांट खाती हूँ। लेकिन मुझे पसंद है खरीदना, तो मैं चीज़ें। उन्हें जूतों का बहुत शौक है। आप मेरा फेवरेट पूछेंगे तो मुझे एक तो ये पसंद है, दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। दूसरे ये पसंद है। मेरे पास इतने सारे सुपर स्टार्स हैं, इसमें से ये तो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है बिकॉज मेरा शो जब से स्टार्ट हुआ है मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सच में मुझे ये दोनों बहुत पसंद है, लेकिन so I'll keep them back. Some of my phone covers, बाकी मैंने फेंक दिए। Glitter one. This is also glitter. This was glitter जो भी पूरा फेड हो चुका है, but it's bit special to me, तो मैं इसे नहीं फेंकती। मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू क्यों इतना ग्लिटर लेती है या क्यों ऐसे डेकोरेटेड कवर्स लेती है। तो फॉर देम आई बॉट दीज कवर्स जो एकदम सिंपल हो। तो मुझे पर्सनली कवर्स उतने नहीं पसंद, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, तो मैंने फिर से ये कवर ले लिया। दीज आर सम ऑफ माई कवर्स। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आशिक की अलमारी में क्या है। जब मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था बचपन में, मैं यहाँ पे रहती भी नहीं थी, मैंने तब खिंचवाए थे दीज एंड दिस पिक्चर। आई डोंट नो क्यों, लेकिन मैंने तब क्लिक करवाए थे। ये ऐसे ही रैंडमली घर पे लिए थे। एंड ये मेरे कज़न है और ये मेरा रियल भाई है। जब हम लोग चौपाटी गए थे
तब लिए थे। ये सारे नॉर्मल फ़ोन क्लिक्स और सेल्फीज़ वगैरह है जो मैंने मतलब मेरी मम्मी ने फ़ोन में से निकलवा के, उन्होंने बोला लगा कहीं तो लगा, तो मैंने निकलवा के अपने कबर्ड पे लगा दिए। मुझे बैग्स लेना भी बहुत पसंद है, बट अगेन मैं वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती और मेरे पास जगह नहीं है, तो उन्हें बेचारों को यहाँ पे रहना पड़ता है। ये वाला मेरा फेवरेट है, इट्स ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, तो मुझे ब्लू कलर की हर चीज़ बहुत पसंद है। सो दीज आर सम ऑफ द बैग्स आई हैव। और मुझे सन ग्लासेस भी थोड़े बहुत पसंद हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये ब्लू है, तो मुझे ब्लू कलर की हर चीज़ बहुत पसंद है। मुझे पिंक कलर की बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद, मतलब, लेकिन सब बोलते हैं मुझे पिंक कलर बहुत सूट करता है, पिंक एंड येलो। तो मुझे इतना नहीं पसंद, लेकिन मैं फिर भी ले लेती हूँ क्योंकि वो लोगों को पसंद है। काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। मेरा पूरा फेस इससे कवर हो जाता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है क्योंकि मेरे फेस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। कभी हम किचन में जाते हैं, ये मेरा पार्ट बिल्कुल नहीं है, मैं किचन में बहुत कम घुसती हूँ, मुझे किचन में घुसना बिल्कुल पसंद भी नहीं है, तो ये मेरी मम्मी का है जो भी है। बट आई लाइक ग्लास कलेक्शन, सो ये मेरी मम्मी का नहीं है, ये मेरा खुद का है, जो भी थोड़ा मैस है, बट मुझे पसंद है। ये सारे ग्लासेस मैंने ही खरीदे हैं बिकॉज मुझे ग्लासेस बहुत पसंद है। तो ये है मेरा रूम, मेरा छोटू सा रूम, ये मेरे घर का बेस्ट पार्ट है एंड दिस इज़ माई स्लीपिंग पार्टनर। मुझे इसके साथ बहुत अच्छी नींद आती है और मुझे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जो भी चीज़ें पसंद होती है मैं कभी खरीदती नहीं हूँ क्योंकि मेरी बहनें और मेरी मम्मी मुझे सब गिफ्ट कर देती हैं। ये पूरा मेरा हॉल है, इसे मेरे घर वालों ने कुछ ऐसे सजाया हुआ है। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो पूरे घर में सिर्फ मेरी फ़ोटोज़, मेरी पिक्चर्स मिलेंगी और किसी के हैं ही नहीं, दो वी आर 4 सिबलिंग्स। ये मेरे शो लॉन्च होने के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। अब मिलते हैं आशी की क्यूट से पेट से, जहाँ ये छोटा सा क्यूट सा चूहा आशी का बेस्ट फ्रेंड है। टिकल अभी नींद में है, वो बाहर नहीं आ रहा है, बट ये मेरा छोटू सा पेट है जो मुझे बहुत पसंद है। हाय टिकल। मेरी बहन मुझसे भी ज़्यादा से प्यार करती है, तो उसने इसके लिए पूरा घर बना के रखा है, छोटू सा घर रखा है, अंदर स्टेयर्स रखे हैं जिससे उसे बाहर आने में प्रॉब्लम ना हो। दिस इज़ फॉर वाटर, दिस इज़ फॉर फूड, और उसके लिए ये भी रखा है जिससे वो खेल सके, बिकॉज रेड्स को इसे घूमना पसंद होता है। एंड आई हैव फिशेस ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत लड़ती हैं, इसलिए इन दोनों को अलग कर दिया। एक इसमें है जो उससे बहुत लड़ती थी तो उसको अलग कर दिया। आशी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती है और इनका छोटा सा प्यारा सा घर तरह तरह की यादों और क्यूट चीजों से सजा है। अब आशी को जाना है सेट पर और वो चेंज करके जाएंगी सास बहू बेटे के साथ अपने सेट की ओर। अभी मुझे शूट पर भी जाना है, मैं शायद थोड़ी सी लेट ऑलरेडी हो चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम एक्सक्यूज़ दे देंगे कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे था तो इतना तो बनता है। तो मैं चाहती हूँ रेडी होने, वेट फॉर 5 मिनट। तैयार व्यार होकर आशी सबसे पहले लेती है भगवान का आशीर्वाद। अब मैंने सब कुछ कर लिया है और अब मैं एकदम रेडी भी हो गई हूँ। जाते जाते एक चीज़ जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, भगवान को थैंक्स बोलना, जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी ना भूलूँ। तो अब मैं बस अपने भगवान को थैंक यू बोलने वाली हूँ। उसके बाद अपने पेट से प्यार करके और नाश्ता करके निकल पड़ती हैं सेट की ओर। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया झूम जाऊं मैं
घर से सेट तक के सफर के दौरान आशी म्यूजिक सुनते हुए जाती हैं और साथ इस दौरान उन्होंने हमें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। 2.5 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे से थोड़े बहुत काम भी किए, तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ लीड। तो मैं अपने आप को एक चांस देना चाहती थी, थोड़े टाइम में ट्राई करना चाहती थी ओनली फॉर लीड। तो वो मैंने किया। एक ये चीज़ हमेशा से थी कि मुझे आना है पर्दे पे, मुझे ये कुछ करना है। और जब मैं भी फाइनली देखती हूँ कि वो ड्रीम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है। हमारा शो, ये उन दिनों की बात है, आज सोनी का नंबर 1 फिक्शन शो है। तो बहुत अमेजिंग फील होता है। जब मुझे फर्स्ट टीआरपी के बारे में पता चला था तो मैं 3-4 मिनट तक रूम में कूद रही थी, और कूदने से मेरा मतलब है लिटरली मैं कूद रही थी बंदरों की तरह। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे, रही मन। बातें करते करते हम पहुंच गए मुंबई के फिल्म सिटी यानी सीरियल ये उन दिनों की बात है कि सेट पर। सेट के मेकअप रूम में आशी का हो जाता है मेकओवर। जाना ना हो जहाँ वहीं जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है, टूटी तकदीर क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का पट्टा है। आज की लड़की से बन जाती है 90s की नैना, खुले बालों पर बन जाती है छुटिया, हो जाता है खास तरह का मेकअप और वो पहन लेती है स्कूल यूनिफॉर्म और बन जाती है 90s की नैना। 30-35 मिनट्स में मैं नैना बन जाती हूँ। ये चोटियाँ और ये घड़ी और स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ कोर्स 2-3 साल बाद ही मैं वापस से पहन रही हूँ। और मैं अपने स्कूल डेज सभी बहुत मिस करते हैं, मुझे पता है, तो मैं भी बहुत मिस करती थी। तो हमारा जो स्कूल वैसे भी है, उसकी जो कास्टिंग है, जो मतलब, तो सच में हमें ऐसा ही लगता है कि हम स्कूल ही जा रहे हैं। और हमारे स्कूल में पढ़ाई भी बहुत होती है, ऐसा नहीं कि बस स्कूल नाम के लिए। पढ़ाई, लाइब्रेरी, ये वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल स्कूल वाला फील आता है। तो मैं 2-3 साल पहले पहुंच गई हूँ बस। मैं 10th तक यहाँ पर जो पढ़ी हूँ, तो मैं 10th तक 2 पोनी बांध की जाती थी और मेरा लुक सेम था, ये ऐसे बाल चिपका के मैं ऐसे ही स्कूल जाती थी। नैना तो फिर भी तेल नहीं डालती, कभी कभी मैं तेल भी डाल के जाती थी। तो मैंने ये सब ऐसे गई हूँ स्कूल, तो इट्स नॉट न्यू फॉर मी। अब नैना का मेकअप हो गया, सीधा चलते हैं सेट पर और देखते हैं कि आज इनके हीरो रणवीर क्या कर रहे हैं। मैं पूरा दिन इसकी तारीफ करूंगा, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक हम सेट पे हैं ना। तो आशी 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 इज द बेस्ट। ये सिर्फ खाने के लिए हो रहा है। हाँ, मेरी मम्मी पढ़ चुकी है ऑलरेडी, इतनी मेहनत मत करो। शूटिंग के बाद वक्त है लंच का और देखिए नैना यानी आशी अपनी ऑन स्क्रीन फैमिली के साथ कैसे लंच कर रही हैं। तो देखते हैं उनके डब्बे में क्या है। आज का मेरा खाना है ये, जो मेरे घर से आया है और इसके भी घर से आया है, बड़ा यम्मी है और मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन इससे पहले मैं बताती हूँ, ये है आयशा, प्रीति मेरी प्यारी सी बहन, और ये है क्रिस्टीना, किट्टू, स्वाति मेरी प्यारी सी फ्रेंड। और ये सब बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये मेरे पापा जो बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बट ये भी खड़ूस पापा, लेकिन ये सच में बहुत प्यारे हैं। और ये है मेरा भाई अर्जुन, और मैं इन सब के साथ बैठ के रोज़ खाना खाती हूँ और आज भी खाने वाली हूँ। कुछ स्पेशली नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आज तो लोग कम है, रोज़ चाची भी रहती हैं, ताई भी रहती हैं, सब लोग रहते हैं, हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं। लंच के बाद थोड़ी और शूटिंग और अब वक्त है सास बहू और बेटे के जाने का। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहूँगी कि आप मेरे फैंस, मेरे लवर्स, मेरे व्यूवर्स, वो मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे साथ कैसा लगा अपने कमेंट्स एंड लाइक्स के द्वारा, तो मुझे प्लीज़ बताएं। तो उम्मीद है सीरियल ये उन दिनों की बात है कि नैना यानी आशी सिंह के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इस प्यारी सी लड़की के बारे में छोटी छोटी अनजानी बातें पता चली होंगी, जो आपको बताई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने। बाय एंड लव यू ऑल। आकिब खान, मुंबई आज तक।